हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल हु मेक्स योर एग्जाम इजी। तो दोस्तों, हमारी जो ये 100 दिनों की सीरीज है, इसमें जितनी भी रेलवे की एग्ज़ाम हैं उनको अपन बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल से जानना है तो शांति से जाके अनाउंसमेंट वीडियो देख लो और डे 1 से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आज हमारा इसमें डे रहेगा 23, यानी मैं इससे पहले 22 दिन का शेड्यूल दे चुका हूँ। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 22 दिन सही से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कोई आगे रह गया, कोई पीछे रह गया। जिस दिन से शुरू करोगे अगले 100 दिन तक पढ़ना है। जब जगे तभी सवेरा, है ना भाई? इसमें कोई आगे पीछे वाली कहानी कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी आप तैयारी कभी भी शुरू करोगे, आपको रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। बस उन्हीं को हम बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से कभी भी शुरू करते हो। 100 दिनों का एक मैंने मॉड्यूल रेडी करके रखा है, आप 100 दिनों में उसको खत्म कर पाओगे सही तरीके से, साथ में स्टैटिक और करंट अफेयर भी। ठीक है भाई? 5:30 बजे डेली आपको सुबह वीडियो मिल जाएगा। और इसके अलावा जितने भी अपडेट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है। ये तीनों फॉलो कर लो। इनके लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखे हैं। इसके अलावा मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ उन सब के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाता हूँ। और कंटेंट में यहाँ पे आपको जो भी जैसा भी रहेगा स्टैटिक करंट धीरे धीरे सब कुछ भेज दिया करूँगा। ठीक है भाई? और अगर आप सही से 100 दिन फॉलो कर लेते हैं ना, तो भाई देखो, जिसने 22 दिन फॉलो करा है उनको पूछ लो कि कुछ फर्क दिखा कि नहीं दिखा, कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो रहे हैं। जनरल नॉलेज में आज आपने जितने भी गवर्नर जनरल अब तक मैंने बोला है कंप्लीट, उनमें से अगर कोई रह गया है तो फिर से पढ़ लो। नहीं तो इसमें एक बार सही से इसको रिवाइज करो इंस्टेंट। इसमें टाइम नहीं देना, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहते हैं। इनमें इम्पॉर्टेंट फिर से इनके क्वेश्चंस लगा लो और शुरू करो, रिवीजन करो। और आज इनके पीवाईक्यू भी स्टार्ट कर दो। आज इनके पीवाईक्यू भी स्टार्ट कर दो। आज नया टॉपिक नहीं बोल के इन्हीं के पीवाईक्यू बोल रहा हूँ। इनको रिवाइज करो और इन पे बेस सवाल लगाओ। जितने सवाल लगा सकते हो आज इस पे 100 सवाल, 150 सवाल जितने लगा सकते हो भाई, आज इसी पे बेस सवाल लगाओ। मजा आएगा। अभी अभी आपने पढ़ा इनको, अब इन पे सवाल लगाओगे। इससे ज्यादा आपको याद रखने का तरीका मिल ही नहीं सकता। ये सबसे खूबसूरत तरीका होता है जिसमें आपने अच्छे से पढ़ा, फिर आप सवाल लगा रहे हो, क्विजेज लगा रहे हो, मॉक लगा रहे हो, उसी पे बेस। तो आप इस पे बुक से सवाल लगा सकते हो, वरना टेक्स्ट बुक वगैरह पे जाके जो सेक्शनल मॉक रहते हैं, जो टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज मॉक रहते हैं, वो भी आप इस पे जाके इसके लगा सकते हो। ठीक है? यानी क्विज रहती है, वो भी आप लगा सकते हो। रीजनिंग, तो रीजनिंग में मैंने ब्लड रिलेशन के लिए आज एक और दिन आपको इसकी थ्योरी ही पढ़नी है। मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसकी फिर से आपको थ्योरी पढ़नी है। ठीक है भाई? 1 घंटे पहले पढ़ी है कल के लेक्चर में, आज मैंने बोला था, तो आज के शेड्यूल में भी इसके लिए थ्योरी रहेगी। ठीक है? जनरल साइंस, जनरल साइंस में अपन ने सिस्टम जितने भी मैंने बताए थे, है ना भाई? रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, एंडोक्रिन सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है? 5 से 6 जितने भी मैंने सिस्टम बताए थे वो सारे अपन ने कवर करे। आज अपन स्टार्ट करेंगे पोषक तत्व, पोषक पदार्थ, जो भी न्यूट्रिशंस है, ये अपन ये अपन स्टार्ट करेंगे आज। तो ये आज पढ़ना शुरू करने हैं। मेजरली क्या क्या रहते हैं इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, मेजर और माइनर। मैं एक साथ बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। देखो, एक होता है कार्ब्स, जिसे आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट्स ही कहेंगे। दूसरा होगा प्रोटीन, इसको भी हिंदी में प्रोटीन ही कहेंगे। तीसरा होगा इसमें फैट्स कह लीजिए, हिंदी में फैट कहोगे या वसा, वसा कह देंगे हिंदी में। एक इसमें हो जाएगा विटामिन। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, विटामिन कह देंगे हिंदी में। और एक हो जाएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है?
ये 5 टाइप के रहेंगे। तो आज आपको जो पढ़ना है ये 3 के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई। आज आपको ये 3 के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। कार्ब्स अच्छे से पढ़ना है, प्रोटीन अच्छे से पढ़ना है, एंड फैट्स। सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं वो विटामिन के बनते हैं, तो ये हम भाई बाद में पढ़ेंगे, ये अगले लेक्चर के लिए मैं बोलूँगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये 3 आज आपका काम रहेगा, ठीक है बच्चे। जनरल साइंस में ये आज आपको पढ़ लेना है, ये बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है तीनों ही। एंड मैथ्स, तो मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो आप पढ़े हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बोल दिया था। आज अगर इसमें, पिछले लेक्चर में सारी चीज़ खत्म हो गई थी, आज अगर इसमें कुछ भी आपके पीछे कोई कंसेप्ट बच गए हैं तो फाइनली आज इसको एंड कर दीजिए, इसको आज सारे कंसेप्ट पढ़ लीजिए, ठीक है भाई। जितने भी कंसेप्ट है सारे पढ़ लीजिए। और फिर आपने परसेंटेज के लगभग 300 प्लस सवाल लगा दिए हैं, 300 प्लस सवाल लगा दिए हैं। तो आज से अपन प्रॉफिट लॉस के सवालों पर, प्रॉफिट लॉस 300 से ज़्यादा ही लगा दिए, मतलब 350 के आसपास। इसके आज आप 50 सवाल लगाइए, पीवाईक्यू जो है 50 सवाल लगाइए प्रॉफिट एंड लॉस के। बुक्स सारी मैंने पिछली वीडियो में, अनाउंसमेंट वीडियो में सब में बता रखी है डिटेल से, तो आप पुराने लेक्चर्स डे 1 से देखोगे तो आपने फॉलो करा होगा तो अपने आप समझ आ जाएगा। अब बीच में लेक्चर देख के जुड़ने का वैसे ही फायदा नहीं है, डे 1 से ही देखना पड़ेगा। जो आज भी वीडियो देख रहा है उसको डे 1 से ही देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब डे 1 से देख रहे हो तो आपको सारी चीजें क्लियर है, ठीक है दोस्त। तो ये आज का अपना शेड्यूल रहेगा। चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है भाई, और माहौल बन रहा है, अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, काफी हद तक सिलेबस खत्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही मिलते रहो डेली लेक्चर के अंदर। एक 5 मिनट के शेड्यूल की ये वीडियो आपका पूरा दिन बनाने के काम आती है। पूरे दिन आपको फोकस रहने के लिए काम मिल जाता है कि भाई भटकना नहीं पड़ता कि अब मैं क्या पढ़ूं, अब कैसे शेड्यूल बनाऊं डेली डेली। जो फॉलो कर रहा है उनको पता है, बाकी सब आपकी समझ है। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह से डेली। हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।